हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मिठाई। और ये जो मिठाई बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ के जी मैदा। और इतने मैदे में से ही मैंने 4 चम्मच मैदा को निकाल के अलग से रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मोइन। मोइन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है घी। घी को हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसमें 4 से 5 चम्मच हम पहले घी डालेंगे और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने से ये होगा, हमारे जितने मैदे में है अच्छे से घी मिक्स होगा तो ये हमारा जो मिठाई बनेगा बहुत ही खस्ता और अच्छा बनेगा। मैदे को अच्छे से हाथों से मसल मसल के मिक्स करना है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से मैदे में घी को मिक्स नहीं करेंगे तो ये हमारी जो मिठाई बनेगी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से हाथों से इसे मसल मसल के अच्छे से मिक्स करना है। और तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें हम जब हाथों से लड्डू बनाए तो ये अच्छी तरह बनने ना लगे। इस तरह से अच्छे से आटे को हमें मसल लेना है। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। आप ये मिठाई आटे से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको यहाँ पर घी कम लग रहा हो तो आप और 1-2 चम्मच घी डाल करके इसे अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा से इसका क्रम्बली टेक्सचर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से जब हम लड्डू बना रहे हैं तो ये बन नहीं रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा और इसे करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने जितना इसमें घी डाला था उतने में ही ये हो जाएगा। और इसे हम इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसका एक टाइट सा डो लगाएंगे। इसमें हम पानी डाल करके इसके सख्त सा आटा लगाएंगे। इस तरह से जब हम मिक्स करेंगे तो देखिए ये लड्डू की तरह अच्छे से बनने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। इसका हमें आटे को थोड़ा सा सख्त लगाना है। हम जो रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा ये सख्त लगेगा, बिल्कुल सॉफ्ट ना करें। अगर सॉफ्ट करेंगे तो ये हमारा खस्ता नहीं बनेगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अच्छे से लगा लेंगे एकदम सख्त सा डो। और इसको हमें रेस्ट कराना है 15 से 20 मिनट तक। यहाँ पर हमें अच्छे से हाथों से मसल मसल के लगाना है। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो ये हमारा आटा बहुत अच्छे से बनेगा। और इसे हमें गूंथते हुए आटे को लगाना है, बिल्कुल इकट्ठा करके नहीं छोड़ना है। इसे अच्छे से गूंथना है जिससे ये हमारा आटा एकदम चिकना सा हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे इकट्ठा करके इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसकी ये बनाएंगे मिठाई। इसे हम गूंथते हुए लगाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आटे में मोइन है तो हमें इसे इकट्ठा करके छोड़ना है। बिल्कुल इकट्ठा करके नहीं छोड़ना है, इसे इस तरह से गूंथते हुए लगाना है। जैसे हम रोटी का या पराठे का आटा लगाते हैं अच्छे से गूंथ करके, उस तरह से हमें इस आटे को लगाना है। और बहुत ही टेस्टी से ये हमारा मिठाई बन करके तैयार होगा। यहाँ पर आटा को हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इकट्ठा करके लगा लेंगे। और आटा को लगाने में हमें थोड़ा सा टाइम देना है जिससे ये अच्छे से गुथ जाए। गुथने के बाद ये हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से गुथ चुका है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है आटा। और आटे को हम ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए। आटे को यहाँ पर रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हमारी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। और आटा गूँथते गूँथते देखिए हमारा बर्तन भी अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। इसका मतलब आटा हमारी अच्छी तरह से गुथ चुका है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में ढक करके। और ढक के रख देंगे। इसके ऊपर से कोई तेल घी नहीं लगाना है। हमने अच्छा से इसमें डाल दिया है मोइन। और मोइन के बाद हम इसे ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इस आटे का बनाएंगे मिठाई। और जो हमने अलग से मैदा निकाला था, अब इस मैदे में हम बचा हुआ घी डाल देंगे। यहाँ पर जितना घी हमारा बचा हुआ था इसे डाल करके अच्छा सा एक हम इसका बनाएंगे पेस्ट। एकदम पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इससे इतना कि हम जब इसे रोटी पे फैलाएं तो बहुत अच्छे से ये फैल जाए और ये चिपक भी अच्छे से जाए। इससे हमारी जो ये मिठाई बनेगी यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और इससे होगा ये कि हमारी जो मिठाई में लेयर बहुत अच्छे से खुलेंगे। इसलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम इसको लगा लेंगे अच्छे से। एक सेमी थिक टाइप का हम बना लेंगे इसका मिक्सचर, जो हम नॉर्मल आटे से या पानी से जिस तरह से मिक्सचर बनाते हैं, यहाँ आटे और घी से बना रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ घी के जगह तेल का यूज़ कर सकते हैं। अगर तेल डालेंगे तो उतना ज़्यादा खास्ता नहीं होगा, लेकिन जब घी डालते हैं तो बहुत अच्छे से ये खास्ता होता है। इस तरह से मैंने इसको तेल के साथ मिक्स करके बना लिया है। और इसे हमें लगाना है रोटियों के बीच में। जो हमने आटा बनाया है ना, उसकी रोटी बनाएंगे, उसके बीच में ही हम इसको अच्छे से लेयरिंग के लिए लगाएंगे। और बहुत अच्छा सा ये हमारा जो मिठाई है बन करके तैयार हो गया। और देख सकते हैं ये जो हमारे मैदे और तेल का मिक्स है या घी का जो हमने मिक्स बनाया है, बहुत अच्छे से इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बस इतना कि अच्छे से ये
फैल जाए। यहाँ पर इसे मैं रख देती हूँ साइड में और आटे को रेस्ट करते हुए हो गया आधे घंटे। अब आटे को हमें लेना है और छोटी छोटी रोटी हमें की जैसे हमारे इसे डो बनाना है, छोटे छोटे बॉल्स बनाने। इस डो से हम छोटी छोटी रोटी के बॉल्स बनाएंगे। जिस तरह हम घर की रोटी बनाते हैं ना, बस उतनी या उससे बड़ी, जितनी बड़ी आपको रोटी बनाना हो उतनी ही बड़ी बनाए। यहाँ पर मैंने सूखे आटे की हेल्प से इसको छोटे छोटे बॉल में 5 या 6 पीसेस बॉल, जितने बार में आप एक बार में बना सकते हैं उतने आप बॉल बना लीजिए। यहाँ पर मैं 6 पीसेस कर रही हूँ अलग से कट करने के बाद हम इसे बेलेंगे रोटी की तरह। जैसे हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं वैसे ही हमें बेलना है, बिल्कुल मोटा नहीं कि पतला नहीं। इस तरह से 6 पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। एक के ऊपर एक लेयर लगाना है हमें 6 रोटियां बना करके, और बहुत अच्छे से ये हमारा मिठाई बनेगा। यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं यहाँ पर जैसे हम रोटी का आटा लगा के लोई बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे छोटे छोटे। उससे थोड़ा सा बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जितना आपको बेलने में आसानी हो। इस तरह से मैं एक एक करके सारा तैयार कर लूँगी सारे को, और इसे हमें बेलना है। इसे बेलने के लिए आप बेलन पे भी बेल सकते हैं या फिर आप इसे काउंटर पे भी बेल सकते हैं। मैं इसे बेलन से काउंटर पे ही बेलूँगी, जिससे इसे फैलाने में आसानी होगी और ये बड़ी रोटी बनेगी। इस तरह से सूखे आटे की हेल्प से हमें इसे लगाना है और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे इस तरह से। इसकी हमें बहुत मोटी रोटी नहीं बनानी है और बहुत पतली भी नहीं। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं जो खाने के लिए आटे की रोटियां, बस वैसी ही बनानी है, लेकिन थोड़ी बड़ी बनानी है। थोड़ी बड़ी बनाने से ये होगा इसके लेयर बहुत अच्छे से कटेंगे। इसलिए एक एक रोटी को हमें अच्छे से बेलना है और सूखे आटे की हेल्प से ही बेलना है। यहाँ पर आप तेल या घी का यूज़ ना करें, यहाँ पर सिर्फ सूखा आटा लगा करके अच्छी तरह से इसे हमें रोटी को थोड़ा सा बड़ा बेलते हुए तैयार कर लेना है। इसको तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैदा है, इसे बेलने के बाद थोड़ा सा ये छोटा हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से बेलिए। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि ये कहीं से फोल्ड ना हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रोटियां हमारी एकदम परफेक्ट गोल गोल बने, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह से आप थोड़ा सा ये टेढ़ी भी होगी तो चलेगी, क्योंकि हमें इसे करना है कट। इस तरह से एक रोटी मैंने तैयार कर लिया था, इसी तरह दूसरी रोटी भी हम तैयार कर लेंगे। दूसरी रोटी को भी हम आराम से इस तरह से बेल लेते हैं। बेलने के बाद हम इसको सूखे आटे की हेल्प से बिल्कुल जितनी बड़ी हमारी पहले वाली रोटी थी उतनी ही बड़ी बेलनी है, उससे छोटी हमें नहीं बेलनी है। लगभग हर रोटी एक शेप का ही, एक ही साइज का होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो तो वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है। इस तरह से एक एक करके सारी रोटियों को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, और ना ही हमें इसे ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही पतला। और ये इस बात का खास ध्यान रखना है कि बेलते समय हमारी रोटी बिल्कुल फोल्ड ना हो। यहाँ पर हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई। इस तरह से हम तीसरी रोटी भी बना लें। ये जो मिठाई है ये होली पे, दीपावली पे बहुत ज़्यादा बनती है, मार्केट में मिलती भी है। इस तरह से आप बिना मिलावट के घर पे इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं, और आप इसे आराम से अभी ही बना करके होली के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे आराम से आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना इसमें स्मेल आती है और ना ही इसमें सीलन आती है। अगर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं, आराम से 1 महीने तक स्टोर करके आप इसे खा सकते हैं। इस तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है। इस तरह से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बॉल बनाए थे, चारों रोटी को मैंने बेल लिया है। यहाँ पर हमें टोटल 6 बॉल चाहिए, 6 रोटी हमें बेलनी है। 6 रोटी बेलने के बाद ही हम इसका लगाएंगे लेयर। इस तरह से हमारी चौथी रोटी भी रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से हमने इसे बेल लिया है चारों। और यहाँ हमारी 5वीं और 6वीं रोटी भी रेडी हो चुकी है। 6 एक बार में हमने 6 लगाया है। आप चाहे तो 6 की जगह पे 7 भी लेयर लगा सकते हैं या 5 भी। अगर आप कम लगाना चाहते हो तो 5 लेयर लगाइए। अगर आप 6 लेयर लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट इसमें जो लेयरिंग आएगी बहुत अच्छी सी आएगी। अगर आप इससे कम लगाएंगे तो आपकी लेयरिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हमारा रोटी रेडी हो चुका है। 6 रोटियों को हम रख लेंगे साइड में। अब हम इसे करेंगे लेयरिंग करने के लिए हमने जो स्लरी बनाई थी उसे ही हमें यूज़ करना है। एक ब्रश की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इसे हमें अच्छे से फैला लेना है। देखिए इस तरह से, जिससे हमारा ये अच्छे से लग जाए और बिल्कुल फोल्ड ना हो। एक के ऊपर एक सारी हम लेयर लगाते जाएंगे। मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पर 5 या 6 रोटी या 7 रोटी आप कितनी की भी लगा सकते हैं। और लगभग सारी रोटियाँ हमारी एक ही साइज की है, थोड़ी सी बड़ी छोटी हो सकती है, ज़्यादा बड़ी छोटी नहीं करनी है। दूसरी रोटी के ऊपर वापस से हम उसी स्लरी को लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पर स्लरी अगर ज़्यादा पतला होगा तो बह जाएगा और ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये फैलेगा नहीं, इसीलिए इसकी थिकनेस ऐसी ही हमें रखनी है। और इसी तरह हम 3 रोटी लगाने के बाद इसके ऊपर चौथी रोटी भी हम इसी तरह लगा लेते हैं
और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसे लगाना है जिससे हमारे लेयर जो खुले बहुत अच्छे से खुले। अगर आप इसे अच्छे से नहीं लगाते हैं तो यह हमारी रोटी आपस में चिपक जाएगी और लेयर अच्छे से नहीं खुलेगी, इसलिए हमें अच्छे से लगाना है। इस तरह से मैंने 4 रोटियों को लगा लिया है। ये रही हमारी 5वीं रोटी, इसके ऊपर से लगा लेना है। लगाने के बाद अगर आप रोटी ज़्यादा मोटी बेल रहे हैं तो आप यहाँ चाहे तो बेलन से बेल भी सकते हैं। अगर आपकी रोटी बहुत ज़्यादा मोटी ना हो तो आप इसे बेले नहीं। यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, बिल्कुल रोटी से हल्का सा पतला ही रखा है, इसीलिए हमें दोबारा बेलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे लेयर बाय लेयर लगा करके 6 रोटी लगा करके ऊपर से वापस से इस स्लरी को लगा करके हम कर देंगे फोल्ड। इस स्लरी को हमने जैसे नीचे की रोटियों में लगाया है वैसे ही लगाना है। उसके बाद हम इसे एक तरफ से गोल एकदम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने लगा लिया और इसे हम एक तरफ से उठाएंगे और ऐसे गोल फोल्ड कर देंगे बिल्कुल टाइट, जिससे बीच में इसमें खुले पार्ट ना रहे। नहीं तो बीच में अगर खुला रहेगा इसमें हवा घुस जाएगा तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं और खास्ता नहीं बनेगा। एक तरफ से हम इसे चाकू से कर लेंगे कट। इस तरह से फर्स्ट वाला पार्ट निकाल लेंगे, दूसरा पार्ट इस तरह से देखिए अंदर से कितना अच्छा सा लेयर सा ये खुला हुआ है। और इस तरह से हाथों से दबा देंगे तो ये बिल्कुल खुलेगा नहीं, आपस में अच्छे से चिपक जाएगा। और इसे हम हल्के से बेलन की सहायता से बेल देंगे बाद में। अब हम इसे सब सारे पीसेस को इस तरह से कर लेंगे कट करने के बाद आप चाहे तो इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और लेयर हमारी बहुत मोटी दिखेगी। इसीलिए मैंने इसे कर लिया था थोड़ा सा बेल करके पतला। और इसे बेलने के लिए जो साइड का पोर्शन है उसे हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के बेलना है, जिससे इसकी लेयर अच्छे से खुले। हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। इस तरह से हमें बाहर की तरफ बेलना है, बिल्कुल इसकी लेयर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा हाथ से हमें इसे बेलना है। और बहुत अच्छे से ये हमारे सूखे आटे की हेल्प से इस तरह से ऊपर से हम इसे रख करके दबा देंगे और हल्का सा जो इसका कट वाला पोर्शन है ना वो ट्रायंगल टाइप हो जाएगा और ये अच्छे से मिल जाएगा। और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से ये हमारा खुलेगा। इसलिए ये बेलने के टाइम आप ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा इसे प्रेशर दे करके नहीं बेलना है। इसकी जो स्लरी है वो अंदर अच्छे से लगी रहेगी तो बिल्कुल खुलेगी नहीं। और इस तरह से इसे हम सारे को बेल करके तैयार कर लेंगे और ये फटाफट से बन जाती है। और आप चाहे तो इसे यहाँ पर नमक डाल करके नमकीन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे मीठा बनाऊंगी इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। इस तरह से सारा हम बेल करके एक एक करके तैयार कर लिए हैं। और इसको हमें बेलने में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, हल्के हाथ से बेलना है, बिल्कुल प्रेस करके नहीं। और ये जब सीखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा, इसके लेयर बड़े अच्छे खुलेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सूखे आटे की हेल्प से इसे बेल करके तैयार कर लेंगे और इसे हमें 10 मिनट रखना है। इसी तरह हमने और 6 रोटियों को बेल लिया था और एक के ऊपर एक सारी रोटियों को हम लगा करके या वापस से यहाँ पर 6 रोटियों का हम लेयर बना करके और इसे फिर से फोल्ड करके इसी तरह हम कट कर लेंगे और सारा हम बेल करके एक साथ तैयार कर लेंगे। तब हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने दूसरा भी रोल कर लिया है और इसे हम रख देंगे आधे घंटे रेस्ट के लिए, जिससे ये हमारा बहुत अच्छा सा फूलेगा, क्रंची होगा। इसे भी हम बेल करके एक एक करके तैयार कर लेंगे। अब हमने लिया है यहाँ पर कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। जो भी आप कुकिंग के लिए तेल खाते हो फ्राई करने के लिए उसे ही डालें, सरसों का तेल यहाँ पर आप यूज़ ना करें। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, बिल्कुल हल्के गर्म तेल में ही हम इसे डालेंगे तो हमारे लेयर्स बहुत अच्छे से खुलेंगे। अगर ज़्यादा गर्म तेल में हमने डाल दिया तो इसके लेयर्स नहीं खुलेंगे और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है। इसको फ्राई हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना। तेल हमारा एकदम हल्का सा गर्म हो गया है और जितना हमने 10 मिनट पहले बेल के रखा था ना हमारे जो मिठाई है, इसे हम एक एक करके डाल देंगे। इस तरह से हम जब डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा गैप करके डालें, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालें, 3 या 4 एक बार में डालें। और ये धीरे धीरे हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे तो ये एकदम इस तरह से फूलने लगेंगे और बहुत अच्छा सा इसमें लेयर खुलेगा। थोड़ा सा सीखने के बाद आपको इसके लेयर दिख रहे होंगे। अब जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएंगे तो दूसरी तरफ से भी देख लीजिएगा, इसका लेयर बहुत अच्छे से खुलेगा और ये हमारी जो मिठाई बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है और इसे हम पलट लेंगे। बिल्कुल हल्का सा एक तरफ से सिक चुका है, हम पलट लेते हैं इसी स्टेज पर, जिससे इसके लेयर अच्छे खुले। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके लेयर बहुत अच्छे से खुल रहे हैं
और इसी तरह हम सारा फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर हमें स्टार्टिंग में डालना है, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा इसका कलर को डार्क करके हम इसे फ्राई कर लेंगे और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। एक तरफ से हमने पलट दिया था, अब हम दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं और देखिए जैसे जैसे ये सिक रहा है इसके लेयर बहुत अच्छे से खुल रहे हैं और इसकी लेयर बिल्कुल अलग अलग दिख रही है। जब हम इसे चीनी की चाशनी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा और अंदर तक हमारी चाशनी की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। देखिए ये एक तरफ से बिल्कुल तैयार हो चुका है, दूसरी तरफ से भी हम इसे पलट लेते हैं और बहुत अच्छा सा ये सीख चुका है। और इसे मैंने बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पर सेका है, लो टू मीडियम हाई फ्लेम पर नहीं किया है। एक आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा खुला हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं खुलेगा क्योंकि बहुत अच्छे से सीख चुका है। और इस तरह से हम एक एक करके इसे निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा सा ये हमारा बनकर मिठाई तैयार होगी। इस तरह से सारा को हम जाली में निकाल करके रख लेंगे, जिससे ये होगा कि हमारा तेल निकल जाएगा, एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो निकल जाएगा। और देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छी खुली है। और बाकी तेल का अभी जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा है, गैस की फ्लेम लो है और इसमें हम दूसरा बैच भी इसी तरह डाल देंगे। तब तक ये हमारा तेल भी निकल जाएगा और बहुत अच्छे से ये हमारा मिठाई बन करके तैयार होगा। देखिए इसकी लेयर बिल्कुल अलग अलग दिख रही है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और इसे भी बहुत अच्छे से हमें सेक लेना है, जिससे कि ये हमारा बहुत क्रिस्पी सा बने। बिल्कुल हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। और आपकी स्लरी भी अगर परफेक्ट नहीं लगेगी, जो हमने घी और मैदे का स्लरी लगाया है वो भी अगर परफेक्ट नहीं लगेगी तो इसके लेयर अच्छे से नहीं खुलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से लगाया, इसके सारे लेयर खुल चुके हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे 400 ग्राम चीनी। मैदे की क्वांटिटी हाफ केजी थी, चीनी की क्वांटिटी मैंने वजन से 400 ग्राम लिया है और इसे हम कटोरी से नाप लेंगे। जैसे हमारी यहाँ पर 2.5 कटोरी चीनी थी तो मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी पानी। पानी की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट रखनी है, जिससे आप कम पानी डालेंगे तो भी हमारी जो चीनी की चाशनी है वो अच्छी नहीं बनेगी। ज़्यादा डाल देंगे तो चाशनी हमारी पतली हो जाएगी, इसलिए 2.5 कटोरी चीनी में मैंने यहाँ डाला है 1 कटोरी पानी। और पानी के साथ इसे बहुत अच्छे से हम होने देंगे, पिघलने देंगे चीनी को अच्छे से। जब मेल्ट हो जाएगी तो ही हम इसकी चिपचिपी एक चाशनी बनाएंगे, बिल्कुल तार वाली नहीं, जिससे हल्की सी एक तार बने वैसी चाशनी हमें बनानी है। चीनी को हमें हाई फ्लेम पर करना है मेल्ट। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे चलाते हुए मेल्ट करें, नहीं तो हमारी चीनी जल जाएगी। और इस यहाँ पर चीनी जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर 2 इलायची को खोल करके डाल देते हैं, जिससे इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी लगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 इलायची को खोल करके डाल दिया है और इसे हम करते हैं अब इसकी चाशनी को तैयार कर लेते हैं। चीनी धीरे धीरे ये हो रही है मेल्ट होने के बाद वापस से इसे हाई फ्लेम पर हमें बॉयल करना है। बॉयल होने के बाद देखिए हमारा चीनी में एकदम बबल सा आने लगा है और हम इस चाशनी को थोड़ा सा चेक करेंगे। अभी देखिए हमारी जो चीनी की चाशनी वो हल्की पतली लग रही है, तो फिर भी हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हल्का सा। इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल तार नहीं बन रहा है। हल्का से इसमें एक तार बनने के बाद ही हमारी ये चाशनी रेडी होगी। बिल्कुल इसमें तार नहीं बन रहा है, इस तरह से पतली सी तार बन रही है और इसे हम 2 मिनट पकाएंगे तो ही हमारी ये चाशनी रेडी होगी। हल्का सा तार बनने के बाद इसकी तार को हमें थोड़ा सा मोटा होना बनना चाहिए, उतना ही हमें पकाना है, तो ही हम अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। बिल्कुल ये जो हमारा मिठाई है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा, सॉगी नहीं होगा, क्रिस्पी रहेगा। इसे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद एकदम गाढ़ी हो जाएगी और चाशनी आप जब इसे चम्मच पर उठाएंगे तो ही आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इसके तार टूटेंगे नहीं और कंटिन्यू इसे चलाते हुए पकाना है, जिससे हमारी चीनी ना जले। यहाँ पर देखिए हमारी जो चीनी है बिल्कुल इस तरह से हम जब गिरा रहे हैं तो इसकी जो चाशनी है एकदम तार की तरह गिर रही है। इससे हमें ये पता चलता है हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं एक एक करके सारा खाजा को और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। यहाँ पर हम बना रहे हैं खस्ता खाजा की मिठाई और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और सारे खाजा को हम डाल करके गैस की फ्लेम को बंद करके हम इसमें कर देंगे मिक्स। बिल्कुल गरम गरम चाशनी में डालना है आपको, चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो जाएगी तो ये हमारा खाजा जो है सॉफ्ट हो जाएगा और ये अच्छे से कोटिंग नहीं होगी। इस तरह से ऊपर नीचे करके सारे खाजे पे हम अच्छे से कोटिंग कर देते हैं और बिल्कुल हमारा खाजा इतना अच्छा बना है कि बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि ये टूट जा रहा है, बिल्कुल क्रंची सा बना है।
अब हम इसे एक एक करके सूखने के लिए रखेंगे, तो ही ये अच्छे से हमारी चीनी की जो कोटिंग है ये सूख पाएगी, बिल्कुल सॉगी नहीं होगा और हम इसे फिर एयर टाइट कंटेनर में आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में हमने चीनी डाला है। अगर आप इस रेशियो में डालते हैं तो आपका बिल्कुल चीनी वेस्ट नहीं होगा और खाजा खराब नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सारा खाजा को हमने कर लिया है मिक्स करने के बाद एक बड़े से बर्तन या परात में हम इसे फैला लेंगे और तब तक हमें मिक्स करना है जिससे सारे हमारे खाजे के ऊपर अच्छे से चीनी की कोटिंग ना हो जाए। और एक एक करके इस तरह से निकाल करके थोड़ा सा हवा में हम जब छोड़ेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये खाजा बन करके तैयार हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, मार्केट से तो आपने बहुत बार खरीद के खाया होगा। एक बार इस होली पे आप इस तरह से बनाइए और बहुत टेस्टी बनता है। इसे बनाना सिंपल है और खाने में टेस्टी लगता है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आता है। और होली जैसे फेस्टिवल पे जब घर पे गेस्ट आए तो इस तरह की मिठाई अगर आप घर पे बना के खिलाएं तो आपको भी अच्छा लगता है और जो गेस्ट आते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं। इस तरह से देखिए हमारा बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है। इसे हम 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से रख देंगे। बिल्कुल फैन में नहीं रखना है, इसे आप बाहर ही रखें। थैंक यू फ्रेंड।